बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? A wire has length two meters and a resistance of 5 ohms. Find the electric field. Existing inside the wire ठीक है ना? So find electric field existing inside the wire if it carries a current of 10 ampere. बोलो, आंसर मिलेगा? मिला नहीं मिला आंसर? किसी को आंसर मिला क्या बच्चों? अरे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल देते हो ना रेजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पे करंट कितना है? 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम्स। ठीक है ना? तो V कितना होगा? IR 50। हाँ, V इज इक्वल टू 10 into 5। ठीक है ना?
इम्प्लाइज V कितना होगा 50 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो जो वायर है उसका रेजिस्टेंस लेंथ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V बाय L। बेसिकली लेंथ कितना 25 है, 25 लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर्स। यस सर 25 तो आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 50 वोल्ट बाय 2 मीटर्स, सो दैट इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 25 वोल्ट पर मीटर। समझ में आया बच्चों? सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 25 वोल्ट पर मीटर। है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? इतना समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर आगे। सबको समझ में आया ना? अशोक, विष्णु, ओरल, यस सर। रेणुका, यस सर। Yes, sir. रितेश, नेहा, ठीक है ना? बेसिकली यहाँ पे लेंथ दिया था रजिस्टर का, वो 2 मीटर का है और रेजिस्टेंस 5 ओम्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है अगर करंट 10 एम्पियर का है, ठीक है ना? तो करंट 10 एम्पियर का है तो करंट से निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ठीक है ना? यही यूज किया V बाय L, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, द पोटेंशियल डिफरेंस between terminals of a battery of EMF, terminals of a battery of EMF 6 volt and internal resistance, 1 ohm, है ना, drops to 5.8 volt when connected across an external source, when connected across an external source. When connected across an external source, find the resistance of the external
रेजिस्टर, है ना। Potential difference between terminals of battery, EMF 6 volt, internal resistance 1 ohm, है ना, drops to 5.8 volt when connected across an external resistance. Find the resistance of external resistor. Find the resistance of an external resistor. तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। अरे सर्किट बनाओ यार पहले। ईएमएफ कितना है? 6 वोल्ट का है, तो सर्किट पहले बनाओ। सर्किट डायग्राम क्या होगा? सिक्स वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम। ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्टेड था यहाँ पे। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना बच्चों। नाउ वी हैव कनेक्टेड वन एक्सटर्नल रेजिस्टर हियर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि बैटरी का जो टर्मिनल है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैटरी का जो टर्मिनल है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 volt. हाँ, drops to 5.8 volt when connected across an external resistance। क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। अरे भाई, बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट का है, लेकिन उसके टर्मिनल जो है, उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5.8 वोल्ट हो जाता है when connected across an external source। है ना। एक्सटर्नल सोर्स मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। when connected across an external source मतलब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये जो सोर्स है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टर। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे जो सोर्स बोला है, मतलब ये एक्चुअली रेजिस्टर है, एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ठीक है ना। तो जो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, ये जो एक्सटर्नल मतलब ये जो मतलब क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टर के बाद कनेक्ट करने के बाद, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट करने के बाद, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 5.8 वोल्ट हो जाता है। टर्मिनल क्या होता है? आइडियल बैटरी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। नॉन आइडियल बैटरी का टर्मिनल कहाँ पे होता है? आइडियल बैटरी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, उसका जो दो एंड है, ठीक है ना, ए और ये बी। ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो जाता है कितना? 5.8 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल 5.8 वोल्ट है, ठीक है ना।
ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए है, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी है, है ना? तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर टोटल करंट आई है, मान लो अगर टोटल करंट आई है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना बच्चों, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें ऐसे लिख सकते हो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर जो है वी ए, पोटेंशियल एट ए में ले लूंगा, पोटेंशियल एट ए वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी, बोल सकता हूँ ना मैं? यस सर। यस वी ए माइनस आई आर इक्वल टू वी बी इंप्लाइज वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है? आई आई इंटू आर, वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी कितना है? 5.8 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये 5.8 वोल्ट इक्वल टू आई आर। अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। सर। अच्छा, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ये जो पूरा का मतलब ये जो नीचे वाला मतलब ब्रांच है ए टू बी, है ना? अगर मैं बी से स्टार्ट करूंगा नीचे वाले ब्रांच में, है ना? ठीक है, तो ये जो नीचे वाला ब्रांच है ना, नीचे वाला ब्रांच को अगर मैं देखूं यहाँ पे, है ना, या फिर अगर हम, है ना, ये जो लोअर ब्रांच है इसको अगर एनालाइज करेंगे, है ना, होपफुली सबको समझ में आ रहा है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे नीचे वाला ब्रांच कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? ये ए है, ये बी है, करंट ये डायरेक्शन में है ना? करंट ये डायरेक्शन में है, ये कितना है? ये 6 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 1 ओम का है, करंट है आई, ठीक है ना? तो नीचे वाले ब्रांच में क्या होगा? वीपी, मैं बी से स्टार्ट करूंगा, बी का पोटेंशियल वीपी है, ए का पोटेंशियल वी ए है, वीबी माइनस आई आर, माइनस आई इंटू 1 ओम्स, रेजिस्टेंस 1 ओम। फिर मैं बैटरी के अक्रॉस जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हूं मैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। बैटरी से जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर +6, आके कहां पे पहुंच गया? मैं ए में पहुंच गया, दैट इज इक्वल टू वी ए, है ना? तो फिर मुझे यहाँ पे मिला क्या? यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 माइनस आई। तो मुझे क्या मिल रहा है? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 माइनस आई। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर। समझ में आ गया ना? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 6 माइनस आई। अच्छा, वी ए माइनस वी बी है क्या? 5.8 है। यस सर। 5.8 इज इक्वल टू 6 माइनस आई। समझ में आ रहा है बच्चों? सोनाली, सुधा, स्नेहा, गोरल, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? तो फिर हाँ सर। करंट यहाँ पे कितना आ गया? 0.2 एम्पियर। जतिन समझ में आया? विकू भाई समझ में आ रहा है? यस सर। शिवम, अशोक, यहाँ यस पे समझ सर। में आ रहा ना? तो करंट कितना आया? 0.2 एम्पियर आया। यस सर। हाँ, अब जो है ये वाला इक्वेशन यूज करो, 5.8 इज इक्वल टू आई आर इम्प्लाइज, इसका मतलब है 5.8 इक्वल टू करंट क्या है? 0.2 इंटू आर, तो R इज इक्वल टू 29 ओम्स। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आया? ये हमें निकालना था ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? R इज इक्वल टू 29 ओम्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, है ना?
अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, वैसे भी ना मीटिंग एंड होने वाला है, तो मीटिंग को यहाँ पे ना मैं स्टॉप करके फिर मैं नया मीटिंग स्टार्ट करूंगा। मैं तुमको है ना नोटिफाई कर लेता